हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल सेट निकाला गया है बिहार प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती के लिए, तो उसका जो है हम लोग आज 5वां टेस्ट सीरीज लगाएंगे। इससे पहले जो है हम लोग 4 टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। अगर आप लोग उस चारों टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर उस चारों वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोग फ्री PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 5 और देखते हैं उसका क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 5 जो है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 4 1 3। 2 यानी कि सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद 4 में सिपाहियों का विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह और सबसे लास्ट में जो है दक्कन दंगा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरकपुर से जो है मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1885 यानी कि 1885 ईस्वी में। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है याद रखिएगा 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। वही अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। किसको अपनाया था? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को। तो ये अपनाया था कराची सत्र 1931 ईस्वी में। कराची सत्र 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। तो ये पेश किया गया था जॉन एडम्स के द्वारा जो है 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये अनुवाद किया गया था मधुसूदन दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे के.एम. पनिक्कर जो है समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 10 नंबर की पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। तो ये लिखित है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो है लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर की किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। तो ये दमन हुआ था कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगी प्रथा का दमन हुआ था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ गोपाल कृष्ण गोखले जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को जो है प्रतिगामी उपाय बताया गया है। उसके बाद अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर की दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था। तो ये गाया गया था दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा जो है गाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर
कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। अरुणा आसफ अली के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि क्लीमेंट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो इसका जो सही आंसर हुआ 30 जून 1948। 30 जून 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वह भारत आया था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो सही आंसर है इनमें से सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी है। यानी कि ए में दिया हुआ है उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। बी में नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं को देखभाल करता था। और सी में है कि वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। उसके बाद आइए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो ये किए गए थे शुंग काल के दौरान। किसके दौरान? शुंग काल के दौरान जो है संकलित किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे 24 कि मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी कि जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका चारवाक। चारवाक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है अधिक संख्या में नहरें बनवाई गई थी। नेक्स्ट है 28 कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा निम्नलिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। तो सही आंसर है इसका चिकित्सा। चिकित्सा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? किसके? चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है शेख नसीरुद्दीन महमूद। शेख नसीरुद्दीन महमूद ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर कि इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है कौन सा? तो इसका जो सही आंसर हुआ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था? तो ये कम था वैशाली जिले में। वैशाली जिले में जो है सबसे कम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ मित्राव गुहा हॉकी। मित्राव गुहा हॉकी जो है ये सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्राव गुहा जो है वो किससे संबंधित है? वह है शतरंज से। वह शतरंज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल को विटामिन ए भी बोला जाता है, विटामिन ए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। दिव्यांग व्यक्तियों से जो है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये स्थित है गया जिला में। विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के गया जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो है धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण विशेषता जो है होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर जो है भारत के उसको परम शक्ति उसको कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसको स्थापित किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में जो है इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया। साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर है मिस्र के साथ। मिस्र के साथ जो है भारतीय सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण जो अभियान साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट 44 नंबर में है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फिटूर किस देश में आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया स्पेन में। कहाँ पे किया गया? स्पेन में आयोजित किया गया। उसके बाद आइए हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर की फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनको प्राप्त हुआ है 36वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, जो कि अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो इसे ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर की सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ये है कोशिका। कोशिका को सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अस्थि क्या है। तो अस्थि जो है एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट देखेंगे 52 कि पित्त का निर्माण होता है कहाँ पे। तो पित्त का जो निर्माण होता है वह होता है पेरिकार्डियम में। कहाँ पे होता है? पेरिकार्डियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसका जो है हृदय में होता है। कहाँ पे होता है? हृदय में। पित्त का निर्माण जो है हृदय में होता है। नेक्स्ट है 53 कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। मनुष्य का जो हृदय है वह पेरिकार्डियम द्वारा घिरी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर की रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका चीर। चीर जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसे। तो मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है असमजात अंग के। असमजात अंग के उदाहरण है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है। तो सही आंसर है त्वरण। त्वरण में जो है समय का 2 बार उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वह है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व जो है इसका रीजन है। यही है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 61 कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रदीप्त। क्या कहलाती है? प्रदीप्त, ल्यूमिनस कहलाती है।
नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है किया जाता है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 64 नंबर कि वोल्टमीटर का कार्य क्या है, तो वोल्टमीटर का कार्य है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 65 कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो सही आंसर है इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या, तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 67 में देखो कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है, तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल है वह अंतराण्विक बल कहलाता है। अंतराण्विक बल कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है पृथक्करण कीप विधि के द्वारा। पृथक्करण कीप विधि के द्वारा जो है इसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर है जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो होती है 3 हो जाएगी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है के जो है परमाणु के नाभिक के नज़दीक जो है के कक्षा होती है। उसके बाद 72 नंबर में निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो सही आंसर है जस्ता की परत चढ़ाकर जो है लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो सही आंसर हो जाएगा C20H42 जो है कमरे के ताप पर ठोस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है, तो इसका जो सही आंसर है वह है भारत के किसी भी न्यायालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, तो इसका राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 1992 ईस्वी में। अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था वो किया गया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो सही आंसर है इसका 2 साल। संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य है उसका कार्यकाल होता है 2 साल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के अधीन क्या है, तो राज्य के अधीन है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है राज्य के अधीन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 81 की भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर की नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है, तो वो आरक्षित होती है 1/3 जो है 1/3 सीट जो है नगर पालिका महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। अगला है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था, तो यह कहा गया था अरस्तु के द्वारा जो है यह कहा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसका जो सही आंसर वह है कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 85 नंबर की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट देखेंगे 86 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर की बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो वो जिला है रोहतास। रोहतास जो है, रोहतास जिला बिहार में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने में अग्रणी जिला है। नेक्स्ट है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो इसका सही आंसर वो है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 90 नंबर कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा जो है यह व्याख्या किया गया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 92 नंबर निम्न से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका मानक समय। मानक समय जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका में। सवाना घास का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा विस्तारित कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 95 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये इसका सही आंसर है वुलर झील। वुलर झील जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट 96 में दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? सही आंसर है दामोदर। दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है 98 नंबर में कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है 99 कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वर्षा वन वायुम। सदाबहार वर्षा वन वायुम जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखेंगे इस टेस्ट सीरीज यानी कि 5वें टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ चीन। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था टेस्ट सीरीज 5 का टोटल 100 क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कवर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट कैसा लगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं, या अगर कोई सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोगों को PDF जो है फ्री में डाउनलोड मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।